बात किया था कॉमन आयन इफेक्ट। पंखा बंद करो ना। सुनो, पिछले क्लास में मैंने बात किया था कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो उसी का यूज करेंगे आज हम बफर सॉल्यूशन के अंदर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुमको। तो सुनो, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या था बताओ तो, कि मेरे पास कोई भी एक वीक एसिड या वीक बेस है, ठीक है, वहां पे उसको हम एक्वस मीडियम में डाल दिए, मतलब वो सॉल्यूशन बना के बैठा हुआ है। तब उसमें क्या करेंगे, हम बाहर से एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को डाल देंगे, ऐसा सॉल्ट जो डिसोसिएट करके ना आयन कॉमन देगा। दोनों में आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो जो कॉमन आयन के कारण क्या होता है, और जो वीक एसिड है कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम हो जाता है पहले की तुलना में। ठीक है, वो मैंने बताया था, तो वहां पढ़ लेना कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो उसी लॉजिक को ना थोड़ा यूज करके हम बफर सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। जैसे मान लो बफर सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे बना हुआ होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। ये जो एसिडिक बफर जो बना हुआ होता है वो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होता है। तो पहली बात ये समझते हैं कि ये सॉल्यूशन होता क्या है, तो उसके बाद आगे जाएंगे उदाहरण। उस जो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़े थे ना, उसी का यूज करेंगे कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट का, फिर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे हम। देखो तो बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड को डाल देंगे या थोड़ा सा बेस को डाल देंगे तो उस सॉल्यूशन का ना पीएच चेंज नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन तैयार करके लाएंगे, ऐसा कोई सॉल्यूशन तुम बनाओ जिसमें क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा एसिड उसमें डाल देते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं करेगा, या अगर थोड़ा सा बेस डाल देते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर में तो उसका पीएच चेंज नहीं करेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई बोलेगा बफर सॉल्यूशन है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को डाल देते हैं, ज्यादा डालेंगे तो फिर दिक्कत होगा, पीएच चेंज करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एसिड को डाल देते हैं या थोड़ा सा बेस को डाल देते हैं तो उसके पीएच को फर्क पड़ने वाला नहीं, पीएच चेंज नहीं होगा। इसका रीजन हम आगे बताएंगे, पहले इस सॉल्यूशन का एग्जांपल समझ लो, पहले इसका डेफिनेशन समझ लो क्या होता है। अभी शांत रहो। देखो बफर सॉल्यूशन क्या, देखो यहाँ पे, दिस इज द सॉल्यूशन इन विच पीएच डू नॉट चेंज। उसमें क्या होता है, पीएच चेंज नहीं करता। कब चेंज नहीं करता है, इफ वी एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इन दैट सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड को या बेस को प्लेस करते हैं तो उसके पीएच पर फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे स्पेसिफिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्यों इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते तो चेंज नहीं करता, क्यों बेस डालते तो चेंज नहीं करता है, इसका रीजन हम आगे बताएंगे। अभी इसका डेफिनेशन ये समझो, बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये है हमारा। अब ये सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं, देखो देखो रुक के आ रहे, जल्दी ले आओ ना। अब ये बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, देखो तो। ये जो बफर सॉल्यूशन जो बना सकते हैं वो दो टाइप का हो सकता है। हेलो, चलो सुनो तो इधर, आगे से उधर से बोलो। चलो देखो, अब देखो तो ये ऐसा सॉल्यूशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, एक को बोलते हैं बेसिक बफर। बताओ, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब ये एसिडिक बफर कैसे बना सकते हैं, बेसिक बफर कैसे बना सकते हैं, वैसा सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं जिसमें एसिड को बेस को डालेंगे तो पीएच चेंज ही नहीं करेगा। तो देखो तो यहाँ पे मैंने बनाया है एसिडिक बफर किसको बोलते हैं। देखो तो दो टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है, एसिडिक और बेसिक। तो चलो एसिडिक बफर का एग्जांपल लेते हैं। देखो तो यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ, अरे देखो क्या बोल रहा है, इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट। ये जो सॉल्ट से बना हुआ होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से बना हुआ होता है। जैसे मान लो तुमको ये वाला दिया हुआ, देखो तो कोई बोलेगा ये जो पहला एग्जांपल है क्या ये बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, मतलब इसमें ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डालेंगे तो पीएच चेंज नहीं करेगा। अभी इतना समझ लो। देखो तो ये किससे बना हुआ है, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो तो वीक एसिड है,
और यहाँ पे जो सॉल्ट लेंगे हम, वो सॉल्ट किससे बना हुआ होना चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे बना हुआ होना चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बताओ तो ये किससे बना हुआ है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा? ये इथेनोइक एसिड। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर इस दोनों का सोल्यूशन मेरे पास है तो किसको, इसको क्या बोलेंगे हम? एसिडिक बफर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड का यूज किया गया है। अगर वीक बेस का यूज करते हैं तो बेसिक बफर बोलते हैं। ठीक है, बताओ तो ये दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिया है, क्या ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है? देखो तो ये मेरे पास क्या, फॉर्मिक एसिड या इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, वीक एसिड है। और उसी वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से बना होना चाहिए। तो ये दिख रहा है सोडियम मिथेनोएट बोलते हैं इसको। तो ये इस दोनों का जो सोल्यूशन होगा किसका एग्जांपल होगा? हमारा एसिडिक बफर का एग्जांपल होगा। कभी कभी ऐसे भी कहता है 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक तो एसिडिक बफर देगा, बाकी दूसरा अलग अलग करके दे देगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिया है। क्या देखो तो तीसरा एग्जांपल हो सकता है, देखो तो इसमें कार्बन लगा हुआ एसिड है, कार्बनिक एसिड बोलते हैं। और इसको अगर मान लो कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगला देखो तो ये क्या, हाइड्रोजन साइनाइड और केसीएन, इस दोनों का जो सोल्यूशन होगा उसको क्या बोल देंगे हम? बताओ तो एसिडिक बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर बोलते हैं। तो एसिडिक बफर कैसे बना हुआ होता है? ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जो क्या होगा? वीक एसिड से बना हुआ होगा और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। चलो अब नोट करो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो पेज को ऐड करें या आगे बढ़े कि इधर मिटा दे? बताओ, जो बोलेगा वो करेंगे। टाइम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। चलो ऐड करते हैं इसमें। चलो इधर देखो तो, देखो वीक एसिड और इसी वीक एसिड और कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, इस दोनों के सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो तुमको एग्जाम में एसिडिक बफर तुमको दिया हुआ रहेगा, इस दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, तो बताओ तो क्या इसका पीएच निकाल सकते हैं? अगर मान ले कोई पूछेगा कि एसिडिक बफर तुमको ये दिया हुआ, इसका तुम पीएच बताओ, इसका भी कुछ पीएच तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें भी ये एसिड है, कुछ H+ देगा वगैरह ऐसा करके। तो वीक, मगर कभी भी अगर एसिडिक बफर कभी भी अगर मिल जाए तो उसका पीएच कभी कभी पूछता है। पीएच कैसे निकालेंगे हम एसिडिक बफर का? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट जो मतलब बना हुआ होगा ये वाला, और इसका जो मिक्सचर होगा उसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आगे प्रूव करेंगे तभी डायरेक्ट इसका फार्मूला देखो तो क्या होता है। अगर कभी भी पीएच पूछेगा निकालने के लिए एसिडिक बफर का, तो क्या करेंगे हम? पीएच बराबर PKW प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कितना मैंने कंसंट्रेशन सॉल्ट का लिया है ऊपर में उसको रखेंगे, कितना कंसंट्रेशन मैंने एसिड का लिया है उसको हम नीचे में रखेंगे, और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे तो हम एसिडिक बफर का पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया ये फार्मूला? इस फार्मूला को नीचे प्रूव कर रहे हैं, उधर मिटाना पड़ेगा, मिटा दे उधर। इस फार्मूला को प्रूव करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे इस पे हम। ठीक है, चलो फिर बाद में वो समझाएंगे हम कि एसिडिक बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते या बेस डालते तो पीएच चेंज नहीं करता, लास्ट में समझाएंगे। अभी केवल डेफिनेशन समझना था उसका।
इस के डब्ल्यू की जगह पे के कर लेना, ठीक है, के होगा यहाँ पे। हाँ ए होगा, ये के डब्ल्यू है ना, यहाँ पे ए कर लो, इसी को प्रूव कर रहे हो। ये वाला हटा दिया, तोड़ दिया हूँ। तुम लोग इधर उधर हो जाओ, थोड़ा देखने लगेगा। जल्दी लिखो, हो गया, ये प्रूफ हो गया, जल्दी लिखो इसको। केवल फॉर्मूला याद रखना, काम चल जाएगा, उतना लंबा जाना नहीं है हमको।
सुनो तो देखो तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ना पीएच ऑफ एसिडिक बफर। जो एसिडिक बफर मैंने बनाया है यहाँ पे, एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से बनता है ना, उस दोनों के सॉल्यूशन को बोलते हैं एसिडिक बफर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का तुम क्या बताओ, पीएच बताओ। क्या बताना है, पीएच बताना है। अब कोई भी सॉल्यूशन अगर बन रहा तो उसका कुछ पीएच तो जरूर बनेगा। तो देखो तो पीएच निकालने का एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा, पीएच बराबर pKa प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा प्रूव करते हैं फॉर्मूला कैसे आया है। तो देखो तो मैंने ऐसे ही रेंडमली एक एग्जांपल लिया प्रूव करने के लिए। देखो तो एक वीक एसिड है ये, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का दोनों को मैंने क्या कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया एक्वस मीडियम में। तब क्या बोल रहे हैं, किसका क्या बताना है, पीएच बताना है ना, इसी का पीएच निकालना है हमको। ठीक है, तो सुनो तो हमने क्या किया, वीक एसिड को डिसोसिएट करवा दिया इधर, और जो मेरे पास जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट था उसको मैंने अलग डिसोसिएट करवा। दोनों का अलग इक्वेशन बनेगा कंटेनर में। अगर पानी में डाल देंगे तो इसका इक्वेशन अलग बनेगा, इसका इक्वेशन अलग बनेगा। ये वीक एसिड CH3CO- में टूटेगा और H+ आयन देगा। इसको पानी में डालेंगे, हमको पता ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, एक्वस मीडियम में 100% क्या करेगा, ये डिसोसिएट करेगा। बताओ करेगा कि नहीं करेगा, CH3CO- में प्लस Na+ में। इतना लंबा जो गया ना, इसको केवल समझ लेना बस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से करना है, फॉर्मूला को पढ़ लेना, क्वेश्चन करवाएंगे हम। अब देखो तो ये थोड़ा पिछले क्लास वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, है ना। पिछले क्लास में क्या बात किया था मैंने, वीक एसिड ले लो या वीक बेस ले लो, और एक ऐसा सॉल्ट लेना है जिसके पास आयन क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। कॉमन आयन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ तो। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इसी के लिए पढ़ाए थे कॉमन आयन इफेक्ट। ये मतलब बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट। देखो जितना सारा इक्वेशन लेंगे सब में कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। आ रहा है कि नहीं कॉमन आयन इफेक्ट, आ रहा है, चलो ठीक है। हमको निकालना है क्या, हमको पीएच निकालना है। क्या निकालना है सॉल्यूशन का, पीएच। तो पीएच कैसे निकालते बताओ तो। हमको ये चाहिए होता है कि कंटेनर के अंदर में कितना H+ का कंसंट्रेशन है, उसी को वैसे ही पीएच निकालते हैं ना। पीएच बराबर होता है माइनस log बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बताओ तो इस इक्वेशन के अंदर में H+ कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पे इसके पास H+ है। मतलब ये वाला कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट कर लेंगे हम तो काम चल जाएगा हमारा। मेन यही काम करना है कि इसका हम कंसंट्रेशन अगर निकाल लेंगे तो हम पीएच निकाल सकते हैं। तो देखो तो मैंने क्या किया है, अब मैंने ना Ka का वैल्यू निकालना स्टार्ट किया है। ये जो मेरे पास जो एसिड है यही तो H+ दे रहा है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन का Ka निकालना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka। तब वहां से हम H+ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो सुनो तो Ka बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ तो। इस इक्वेशन का केवल बात कर रहे हैं अभी हम, Ka निकाल रहे तभी तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन मिलेगा हमको। तो बताओ तो इस इक्वेशन का Ka कैसे निकाले हम, तो Ka बराबर कंसंट्रेशन ऑफ दिस CH3CO- इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COH का कंसंट्रेशन। नीचे में आ गया ये CH3COH, नीचे में आ गया यहाँ पे। ठीक है, सुनो अब देखो, अब हमको Ka का वैल्यू निकालना है, यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन निकालना, यही निकालना है ना। इक्विलिब्रियम पे कितना है यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन, वो निकल जाएगा तो काम चल जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या किया हुआ है बताओ तो, ये वीक एसिड है ना,
वी, देखो कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, सॉल्ट कैसे ला दिया, एसिड कैसे ला दिया, यहाँ पे इसको समझते। देखो देखो तो ये मेरे पास एक वीक एसिड है, हमको पता है वीक एसिड कितना डिसोसिएट करता है, मैक्सिमम 5%। कितना डिसोसिएट करता है? 5%। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये 100% डिसोसिएट करेगा। हमको पता है ये जो आयन होता है वो कहाँ चला जाता है, किसके पास चला जाता है? इसके पास चला जाता है, और इक्विलिब्रियम थोड़ा बैक होता है, फिर एक टाइम के बाद फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये वाला कंसंट्रेशन इसके पास जाकर जुड़ जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था मैंने, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बताओ तो ये मेरे पास कोई वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन मैक्सिमम 5% होता है, और हमको पता अगर ये सॉल्ट रखा हुआ है तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो 100% होता है, तो ये जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो क्या हम CH3CO- के कंसंट्रेशन के जगह पे हम केवल सॉल्ट का कंसंट्रेशन रख सकते हैं? बताओ तो, केवल सॉल्ट का लगभग। अरे ये अगर मान लो 1 मोल है तो 1 मोल में से 1 अल्फा डिसोसिएट करेगा, इसका अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये तो 100% डिसोसिएट होता है। मान लो ये मेरे पास मान लो कि 0.1 मोलर है, तो ये डिसोसिएट होकर कितना बनाएगा बताओ तो? 0.1 मोलर। अब 0.1 मोलर पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, CH3CO- के जगह पे हम करीब करीब सॉल्ट का कंसंट्रेशन रख सकते हैं, क्योंकि इसका तो बहुत कम होगा ना, क्योंकि वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट करके बनाया हुआ रहेगा। इसके आगे में ये 0 जितना था पूरा डिसोसिएट कर गया, पूरा जाकर जुड़ गया इसके साथ। तो करीब करीब इसके कंसंट्रेशन के जगह पे हम पूरा सॉल्ट का कंसंट्रेशन रख सकते हैं, यहाँ पे लगभग रख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3CO- के जगह पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन रख दिया, लगभग रख सकते हैं, pH ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट का रख सकते हैं। अब देखो तो जैसे ही CH3CO- का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे होता क्या है, ये क्या करेगा, इससे कंबाइंड करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आता है, थोड़ा बैकवर्ड आ गया, इस बार कंसंट्रेशन किसका बढ़ा देता है, वो CH3COH का, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, थोड़ा पीछे की तरफ आएगा ऐसे करके। तो इस बार अब जो हम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रखे CH3COH के जगह पे, ये जो कंसंट्रेशन है, तो इसका कंसंट्रेशन ये बढ़ा देगा, ये जैसे ही बैकवर्ड आएगा इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखो तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम जाता है, ये पढ़ा था मैंने लॉजिक, इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम जाता है। तो बताओ तो ये जो CH3COH का जो कंसंट्रेशन रखा है, तो करीब करीब यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ये रखेंगे, यहाँ पे हम एसिड का, ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एसिड, तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन रखेंगे, नीचे में हम एसिड का, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो, हमको चाहिए H+ का कंसंट्रेशन, तो क्या करेंगे, सुनो, H+ को हम इधर रहने देते हैं, इधर इसको ले आते, देखो तो क्या मिलेगा, H+ को भी इधर रहने देते, मतलब इधर ले आए हम साइड में, तो क्या मिलेगा, देखो तो K इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट, बताओ आएगा, K इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट, इधर जाएगा H+, ठीक है। अब क्या किया मैंने, हमको चाहिए P, मतलब यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैंने H+ का कंसंट्रेशन नॉन निकाल के मैंने ये इक्वेशन निकाल दिया डायरेक्ट। देखो क्या किया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय log बेस 10, दोनों साइड मैंने क्या किया, log बेस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, सुनो, log बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन बराबर log बेस 10 इंटू K इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट का कंसंट्रेशन, रख सकते हैं ऐसे, log से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब क्या किया, सुनो तो, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है, log बेस 10 H+ बराबर log बेस 10, इसको हम log A इंटू बी कर ले, log A इंटू बी, तो log A इंटू बी क्या होता है बताओ तो, log A, अब इसको थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया हमने, रुको, सही है वैसे। देखो log बेस 10 Ka प्लस क्या होगा बताओ तो, log बेस 10 एसिड बाय सॉल्ट, नहीं होगा, अरे log A इंटू बी है, तो log A प्लस log B लिख सकते हैं। देखो तो इसको थोड़ा काट के करते हैं, रुको, वैसे ये भी सही है हमारा, समझाने के लिए कर रहे हैं, रुको, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे, फिर हम फिर यही लाएंगे हम यहाँ पे, प्लस log बेस 10, सुनो यहाँ पे एसिड बाय सॉल्ट कर दें, एसिड बाय सॉल्ट, ठीक है, तभी भी सही था। अब मैंने ना इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, देखो log A बाई बी हो गया ना, इसको log A माइनस log B नहीं लिख सकते हैं, अरे log K प्लस log बेस 10 एसिड बाय सॉल्ट, इसको हम जानते हैं log A बाई बी को या x बाई y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log A माइनस log B, तो वही तो लिखे थे यहाँ पे, हम लिख दें, क्या हो जाएगा बताओ तो, बताओ क्या होगा, log बेस 10 एसिड माइनस की प्लस,
माइनस होगा, ठीक है। लॉग बेस 10 क्या होगा यहाँ पे, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, ठीक है, सही है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस टर्म को हम लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं माइनस लॉग बेस 10 H प्लस को, है ना। हमने क्या किया, माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के अंदर में। देखो तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस बराबर माइनस लॉग बेस 10 के, माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरा में, तब माइनस लॉग बेस 10 के, बताओ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 एसिड का कंसंट्रेशन, बताओ माइनस माइनस प्लस, माइनस से पूरा में मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट, ठीक है। बताओ तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस को किस नाम से हम लोग जानते हैं, पीएच, ठीक है, बराबर माइनस लॉग बेस 10 के को किस नाम जानते हैं, सुनो तो, माइनस लॉग बेस 10 अगर H प्लस को हम लोग पीएच बोलते हैं, अब माइनस लॉग बेस 10 के को क्या बोल सकते हैं हम, पी के बोल सकते हैं। मतलब कभी भी अगर पी के मिलेगा तुमको, इसका मतलब क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 के का कंसेंट्रेशन, ठीक है, सो रखना यहाँ पे प्लस। अब देखो तो क्या किया, कोई बता सकता है इधर क्या किया हम, बताओ तो, अब क्या किया हम, इसका काम हो गया। अब देखो तो लॉग बेस 10 सॉल्ट माइनस लॉग बेस 10 एसिड लिखा हुआ, इधर से पढ़ो, इधर से, लॉग बेस 10 सॉल्ट माइनस लॉग बेस 10 एसिड, बताओ प्रॉपर्टी पढ़े कि नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो बताओ लॉग बेस 10 सॉल्ट बटा एसिड लिख सकते हैं इसको हम, बताओ, अरे लॉग ए माइनस लॉग बी, तब क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग बेस 10 सॉल्ट बटा एसिड लिख सकते हैं। तो फाइनली हमको पीएच निकल के आ गया किसका, बताओ तो, एसिडिक बफर का। तो कभी भी अगर एसिडिक बफर दिया रहेगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना है, इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना है, ऊपर में रखना है सॉल्ट का कंसंट्रेशन, नीचे में एसिड का के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यहां से क्या निकाल लेंगे हम, पीएच निकाल लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे, करें क्वेश्चन इस पे। सब लिख लिया है ना, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ, कैसे हो गई तुम, चलो इसको बना देते। देखो तो हमको निकालना है एसिडिक बफर का पीएच, तो पीएच जैसे ही बोलेगा तो हम उतना लंबा प्रोसेस जाएंगे नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पीएच बराबर क्या होता है, पी के ए प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो बनाओ इसको, बताओ तो पी के को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस 10 के प्लस लॉग बेस 10
सॉल्ट बटा एसिड। इसको थोड़ा ओपन कर दिया मैंने। आए शांत रहो। बताओ तो के का वैल्यू कितना दिया हो वीक एसिड का? 10 के पावर -5, ये दिया हुआ तुमको मिलेगा। तब बताओ यहाँ पर रख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 10 के पावर -5 प्लस। बताओ तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.2 मोलर। तो इसको 2/10 कर दें डिवाइडेड। और नीचे किसका रखते हैं? एसिड का कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर। 1/10 कर देते हैं इसको। बताओ 10 से 10 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? देखो इसको पीछे ले आए तो माइनस माइनस प्लस, तब 5 हो जाएगा अब प्लस ये कितना हो जाएगा? लॉग बेस 10 2, तब 5 प्लस कितना होगा? 0.3। कितना आंसर होगा? 5.3। तब पीएच निकल गया। चलो नोट कर लो।